आपका अपना चैनल प्रवीण प्रभात लगातार आपको नगर की शख्सियतों के बारे में परिचित कराता रहा है। आज हम परिचित करा रहे हैं शासकीय शिक्षा महाविद्यालय छतरपुर में सहायक प्राध्यापक श्रीमती विनीता गुप्ता से, जो लगातार पढ़ाने के साथ साथ रचना धर्मिता में संलग्न है। बीच में उन्होंने कुछ रचनाएं लिखना छोड़ दिया था, अब पुनः रचनाएं लिख रही हैं। प्रवीण प्रभात चैनल में आपका स्वागत है जी। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपको आज इस विज्ञान के इस युग में, जब मोबाइल टीवी के बीच में लोग अपना पूरा दिन काट लेते हैं, ऐसे में आपको शिक्षण के साथ साथ घर का काम करने के साथ साथ कविता लिखना और लगातार लिखना, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? जी, मैं सबसे पहले प्रवीण प्रभात चैनल को धन्यवाद देती हूँ। और ये जो प्रेरणा थी, वैसे तो मैं कॉलेज में जब पढ़ती थी तब से थी, लेकिन मेरे पिता की विशेष प्रेरणा है श्री राम सेवक जी गुप्त की। और मेरी माँ भी मुझे बहुत प्रोत्साहित करती थी हमेशा कुछ अच्छे शब्दों के साथ कुछ लिखने के लिए। तो वो माता पिता की प्रेरणा है, साथ ही साथ गुरुजनों की भी प्रेरणा है। और आज हमारे जो श्रीमान जी हैं, श्री कमलेश कुमार जी गुप्ता, वो भी मुझे प्रोत्साहित करते रहते हैं। और मेरे साथ एक साहित्यकार भी जुड़े हैं, श्री संजीव कुमार जी तन्हा, और वो बहुत अच्छे उत्कृष्ट गीतकार हैं। मैं उनसे भी कुछ मार्गदर्शन लेती रहती हूँ। आपकी रचनाओं पर किस कवि का, देश के किस कवि का प्रभाव है, या आप किस कवि से ज़्यादा प्रभावित हैं? वैसे तो मैं हमेशा मैथिली शरण जी गुप्त जी को, दद्दा जी जिनको कहते हैं, उनको पढ़ती रहती थी। और महादेवी वर्मा जी से भी मैं बहुत प्रेरित रही हूँ। रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी हैं, लेकिन प्रेरणा इन्हीं लोगों से मैंने ज़्यादा प्राप्त की। आप इन रचनाओं के लिए समय कैसे निकालती हैं? इस आपाधापी की भरी ज़िंदगी में इतनी दूर आपका निवास है, वो कॉलेज तक जाना आना भी, और बाकी सब व्यवस्थित, परिवार व्यवस्थित करते हुए रचनाएं लिखने के लिए जो समय निकालना पड़ता है, ये बताएं जरा। समय जब किसी लेखन या किसी भी प्रतिभा के लिए अपनी क्षमताएं होती हैं, तो उसमें अपने आप ही समय निकल आता है। और घर के काम काजों और शिक्षण, और इसके साथ साथ जो मैं शासकीय सेवारत हूँ, उसमें समय निकालने के लिए मैं हमेशा प्रयास करती हूँ और अपना कुछ समय इस साहित्य सेवा के लिए हमेशा प्रदान करती रहती हूँ। एक चीज़ यह भी देखने में आई है कि आज के बच्चे जो हैं, वो साहित्य को या इन रचनाओं वगैरह को पसंद नहीं करते। आपको बच्चों से अपने कैसा सहयोग मिलता है? हमारी जो बेटी है वो रचनाएं मेरी पढ़ती है, और जब कभी कोई शब्द उसको समझ में नहीं आता है तो मुझसे पूछती है। बेटा ज़रूर अभी उस तरफ ध्यान नहीं देता है, क्योंकि सब इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं और हिंदी साहित्य से बड़े दूर हैं। तो उनको प्रेरित करने के लिए साथ ही साथ जो हम लोग जो लिख रहे हैं, तो चाहते हैं कि और भी लोग इस साधना में जुटें और हिंदी भाषा को नए आयाम दें, जिससे कि हिंदी भाषा जो हमारी राष्ट्रभाषा है, हमारे देश की भाषा है, वो उन्नत हो और उसका प्रोन्नत हो। ऐसी मेरी शुभकामनाएं, और आशा करती हूँ कि बच्चे भी इन चीज़ों को जरूर सीखें। एक बहुत बड़ी साहित्य में गिरावट आई है, बंद कमरे में बैठ के रचना लिखना। दूसरी चीज़, कई नए कवियों को ये देखा गया है कि आज से 20 साल पहले लिखी हुई रचना अपने नाम से। तो ऐसे नए साहित्यकारों को, नए कवियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आज कवि शब्द को लोगों ने मखौल बना दिया है। मैं देखती हूँ मंचासीन जो कवि होते हैं, वो चुटकुले अधिक सुनाते हैं, या दूसरों की रचनाओं के शब्दों को चुरा करके या उनको उपयोग करके अपनी रचना का वहाँ पर मंचन करते हैं, जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। और मैंने इसके लिए कुछ लाइनें लिखी भी हैं, मैं अभी मुझे एकदम से याद नहीं आ रही हैं, मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी। कि सहज हृदय में उपजे भावों को जो शब्दांकन कर देता है, कभी आँख में आंसू और कभी ओज से भर देता है। ऐसा हृदय कभी होता है, हंस गुल्लों के तीर चलाकर मंचासीन हुआ क्यों करते,
और मुझे पूरा याद नहीं है इस समय, मैं आपको बाद में इसको सुना दूँगी। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश ये देना चाहती हूँ कि साहित्य का सृजन करने के लिए आपका अध्ययन आवश्यक है। यदि आप विभिन्न कवियों को, साहित्यकारों को और उनकी रचनाओं को आप जब पढ़ते हैं, तो आपका शब्दकोश विकसित होता है। यदि आपके पास शब्दकोश है और साथ ही साथ भावनाओं को संचार करने की एक क्षमता है, तो आप निश्चित रूप से कुछ लिख सकते हैं। तो किन्हीं दूसरों का साहित्य ना लेकर के, बल्कि उसे हम अपने शब्दों में ढाल करके और सामयिक परिस्थितियों पर यदि रचनाएं लिखते हैं, तो वो सारगर्भित होती हैं। मेरा साथ में ये भी कहना है कि यदि हम कुछ जो भी सृजन करते हैं या साहित्य लिखते हैं या कविताएं, रचना लिखते हैं, तो यदि हम अपने वरिष्ठ जो हमारे कवि हैं या साहित्यकार हैं, उनसे हम उसका परीक्षण करा लें, पुनरीक्षण करा लें, जिससे कि हमारी जो कविताओं का माध्यम है या कविताएं हैं, वो सशक्त रूप से प्रस्तुत हो सकें और समाज के लिए हितकारी हों। ऐसा मेरा मानना है। आप अपनी कुछ प्रतिनिधि रचनाएं सुनाएं। जी, मैंने अभी एक गज़ल लिखी थी, प्रयास था मेरा एक छोटा-सा, जो आज कोरोना काल में भयावह स्थिति बनी हुई है, उससे संबंधित मैं एक रचना आपको सुना रही हूँ। तो उसको मैं कोशिश करती हूँ। मृत प्राय होती लेखनी, कविराज अब तो जाग जाओ, त्रासदी का काल है, ये बाँसुरी को मत बजाओ। लोग हैरान हैं परेशान, लोग हैरान हैं परेशान, हाल इनका देखिए, लेखनी से दर्द इनका, हुक्मरानों को सुनाओ। लेखनी धिक्कारती है, लेखनी धिक्कारती है, आज फिर कवि धर्म को, हो सके तो फ़र्ज़ अपना आज तुम बढ़कर निभाओ। मृत प्राय होती लेखनी, कविराज अब तो जाग जाओ। देखकर लाशों का जमघट, देखकर लाशों का जमघट, आज सब हैरान हैं, नींद में सोई व्यवस्था, हो सके इसको जगाओ। मृत प्राय होती लेखनी, कविराज अब तो जाग जाओ। खो रही इंसानियत, वातावरण खामोश है, खो रही इंसानियत, वातावरण खामोश है, इन गरीबों की दशा पर लेखनी कुछ तो चलाओ। मृत प्राय होती लेखनी, कविराज अब तो जाग जाओ, त्रासदी का काल है, ये बांसुरी को मत बजाओ। इसी तरह से मैंने एक रचना आपको मैं और सुनाती हूँ, जो मैंने आज गंगा माँ को देखिए कि किस तरह से जो शव हैं वो बहते आ रहे थे, और हमारे जो शासन प्रशासन या लोगों ने उन शवों को किस तरह से उनको सम्मान नहीं दिया, उनको किस तरह से उनका निर्वहन कैसे करना चाहिए था, किस तरह से उनका सम्मान देना था मृत आत्माओं को, वो नहीं दिया गया। उस पर मैंने एक रचना लिखी थी। क्रंदन करती है गंगा माँ, क्रंदन करती है गंगा माँ, धीर धरे अब कैसे बोलो। अपनों की बहती लाशों पर मौन रहे अब कैसे बोलो। मानवता का पाठ यही है, मानवता का पाठ यही है, मर्म वेदना कहीं नहीं है, छद्म भरी वाणी से आहत, जीवन भी मजबूर यही है। मुख पर तुम तो लगा मुखौटा, भेद नए अब कैसे खोलो, अपनों की बहती लाशों पर मौन रहे अब कैसे बोलो। पाप सभी धोने जाते हैं और कहते गंगा पावन है, पाप सभी धोने जाते और कहते गंगा पावन है, गगरी में भरकर चिता राख, मुक्तिधाम मन भावन है। गगरी में भरकर चिता राख, मुक्तिधाम मन भावन है, बिना कफन की लाशों को मुक्ति मिले अब कैसे बोलो, अपनों की बहती लाशों पर मौन रहे अब कैसे बोलो। क्या कह दूं गंगा माँ से, क्या कह दूं गंगा माँ से, अब यही तुम्हारा सम्मान है। लाशों का बंटवारा करता, लाशों का बंटवारा करता, मानव धर्म महान है। जीर्ण शीर्ण युग धर्म यही है, पाषाण बने अब कैसे बोलो, अपनों की बहती लाशों पर मौन रहे अब कैसे बोलो। ये मेरी दो रचनाएं समसामयिक थी, और एक रचना मैं आपको एक गीत के माध्यम से सुना रही हूँ, सुनिएगा।
पनघट सा है मन ये मेरा, बातें हैं पनिहारिन सी। पनघट सा है मन ये मेरा, बातें हैं पनिहारिन सी। रीति गागर भर भर जाए, असुवन से पनिहारिन की। पनघट सा है मन ये मेरा, बातें हैं पनिहारिन सी। रीति गागर भर भर जाए, असुवन से पनिहारिन की। मैंने मन को, अपने मन की बात कही है। मन क्या होता है, मन में किस तरह के भाव आते हैं। मैंने एक कल्पना की है कि पनघट में जैसे पनिहारने जुड़ती हैं, तरह तरह की बातें करती हैं, हंसी करती हैं, ठिठोली करती हैं, अपने मन की पीड़ा को व्यक्त करती हैं। तो मैंने इसमें ये व्यक्त किया है। आगे सुनिए। हंसी ठिठोली करती रहती, कभी लाज से शर्माए। हंसी ठिठोली करती रहती, कभी लाज से शर्माए। कभी दबा धुरों में आंचल, धीरे से वो मुस्काए। कभी दबा धुरों से आंचल, धीरे से वो मुस्काए। खन खन बोले हाथों का कंगना, इठलाए मनिहारिन सी। खन खन बोले हाथों का कंगना, इठलाए मनिहारिन सी। रीति गागर भर भर जाए, असुवन से पनिहारिन की। आगे का बंद देखें। नैनन जल से भीगे आंचल, ना माने समझाने से। नैनन जल से भीगे आंचल, ना माने समझाने से। विपदा की रातें न कटती, दीपक के जल जाने से। विपदा की रातें न कटती, दीपक के जल जाने से। ताना बाना दिन भर बुनती, ताना बाना दिन भर बुनती, जीवन के गलियारन की। रीति गागर भर भर जाए, असुवन से पनिहारिन की। अब देखिए, जीवन का जो एक दौर होता है, जब सांझ जिसको हम कहते हैं, उस समय हमें क्या करना है, क्या समेटना है, क्या रखना है। अब तो सांझ विदा की आई, राम नाम सुमिरन कर ले। अब तो सांझ विदा की आई, राम नाम सुमिरन कर ले। रीति गागर लेकर जाएगा, कर्म सुकर्म सभी भर ले। रीति गागर लेकर जाएगा, कर्म सुकर्म सभी भर ले। काम मोह माया गठरी, काम मोह माया की गठरी, ना जाए सन्यासन की। रीति गगरी भर भर जाए, असुवन से पनिहारिन की। पनघट सा है मन ये मेरा, बातें हैं पनिहारिन सी। आपने छंदबद्ध रचनाओं के साथ साथ क्या छंद मुक्त रचना भी कोई लिखी है? यदि लिखी हो तो सुना है। जी, मैं एक रचना अभी इसी कोरोना काल पर लिखी थी। और भी रचनाएं हैं, मैं फिर कभी सुनाऊंगी, लेकिन इस समय चूँकि सामयिक रचना है ये, और इनको सुनाना मैं उचित समझती हूँ, तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। मौन तुम जा रहे थे, मौन तुम जा रहे थे, बेवश सी मैं खड़ी थी। मौन तुम जा रहे थे, बेवश सी मैं खड़ी थी। प्रकृति के अभिशाप की एक मैं भी कड़ी थी। रुदन क्रंदन विलाप था, रुदन क्रंदन विलाप था, हर तरफ संताप था। मानवीयता निकट थी, दूर थे सब खड़े, डरे हुए सहमे से। थी विवशता करुणा भरी, देख विकराल तांडव, देख विकराल तांडव। आत्मीयता सिसक रही, अनगिनत जो किए वादे, विश्वास की टूटी लड़ी थी। छिन्न भिन्न हुआ सब, छिन्न भिन्न हुआ सब, देख भी ना सकी सब। लुट गया श्रृंगार और सतरंगी अल्पना।
हे दयानिधि, हे दयानिधि, हे करुणानिधि, अभिशाप से अब मुक्त कर दो इस धरा को, हो गंग की धवल धार, हरित उपवन कर सिंगार, त्रसित अवनि की प्यास बुझा दो, शीतल पयस्वनी के जल से रहे सदा सब रोग मुक्त, कर दो दूर विषाणु जग से। धन्यवाद। प्रवीण प्रभात में आपने समय दिया, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद।